आज रात को शायद से जो कॉकरोच जनता पार्टी की टीम है उन सबको अरेस्ट किया जा सकता है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं क्यों अरेस्ट करना। हम तो शांति से बैठे हुए यहाँ पर, आज 35 दिन हो चुके हैं शांति से बैठे हुए। इतना शांतिपूर्ण प्रदर्शन मुझे नहीं लगता इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में कभी हुआ हो। भाई क्या करोगे? हम महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, संविधान के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। क्या दिक्कत है आपको भारत के संविधान से जो आप हमें अरेस्ट करना चाहते हैं? और मैं कहना चाहता हूँ मत करिए ये गलती। आपने सोनम सर को यहाँ से किडनैप करके इस आंदोलन को और बड़ा बना दिया। फिर आपने दूसरी गलती करी, जिन छोटी छोटी बच्चों के सर फोड़े, उसके बाद ये आंदोलन पूरे देश भर में। उसके बाद आपने 20 जुलाई को जो छोटी छोटी बच्चियों के सर फोड़े, जो मेल पुलिस ऑफिसर्स ने लड़कियों के कपड़े फाड़कर उन्हें पीटा, उसके बाद ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया है। तो तीसरी गलती मत करिए हमें अरेस्ट करके, वरना ये आंदोलन और ज्यादा बड़ा होगा या नहीं होगा? आंदोलन बड़ा होगा या नहीं होगा? तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर हमारी टीम को आज रात अरेस्ट कर दिया जाता है, ये आंदोलन आगे शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी। आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मार्च होने जाने वाला है, सबसे बड़ा मार्च होने जाने वाला है। जो पिछले 10-12 साल से इस देश में डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी, जंतर मंतर पर आपने 1 महीना बैठकर डेमोक्रेसी को फिर से जिंदा कर दिया है। पूरे देश भर से लोग आ रहे, पूरी दिल्ली कॉकरोचेस से भर चुकी है। जब मैं यूएसए में था तब ये लोग मुझे बोलते थे रास्ते पर कोई नहीं आएगा, ये बस सोशल मीडिया ट्रेंड बनकर रह जाएगा। आज दिखा दो जंतर मंतर की तरफ जो सारे चारों रास्ते आ रहे, चारों रास्ते भर चुके हैं। कहीं ना कहीं तो आपको भी सोचना चाहिए ना, ये ऑर्डर सही है या नहीं है। अगर आप में ये सोचने की भी एबिलिटी नहीं है कि ये ऑर्डर सही है या नहीं है, तो फिर इतनी पढ़ाई का क्या फायदा, जो पढ़ाई करके आप पुलिस में भर्ती हुए हो। आईटी सेल में ही चले जाते, बीजेपी में ही चले जाते, क्योंकि बिना पढ़ाई तो वहीं पर प्रमोशन ज्यादा होते हैं। और मैंने एक पोस्टर देखा सोशल मीडिया पर ना, एक पोस्टर काफी वायरल हो रहा है, जो काफी सही पोस्टर था। वो पोस्टर क्या था? वो पोस्टर था बीजेपी वालों के लिए, जिस स्टूडेंट्स थे इसलिए पेड़ दिया, अगर रेपिस्ट होते तो एमएलए या एमपी बना देते। तो अगर ये सरकार जिद्दी है तो हम उससे ज्यादा जिद्दी है। और अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ ना, तो फिर से रेलवे स्टेशन पर चाय की टपरी खुलवा कर रहेंगे। और जिस तरह इस देश को बेवकूफ बनाया है पिछले 12 साल में, उसके बाद तो कोई आपसे चाय भी नहीं खरीदेगा। और उसके बगल में फिर होम मिनिस्टर का समोसे का ठेला लगाना पड़ेगा होम मिनिस्टर को। और दिल्ली पुलिस से मेरी रिक्वेस्ट है, जिस दिल्ली पुलिस ने बच्चों को बेरहमी से पीटा, लड़कियों को बेरहमी से पीटा, लड़कियों के कपड़े फाड़कर उन्हें पीटा, पूरी दुनिया में आपकी थू हो रही है, पूरी दुनिया में आपकी बदनामी हो रही है। फिर आप तो हो बदनामी के लायक, लेकिन आपके वजह से इस देश की भी बदनामी हो रही है। इस देश की कैसी पुलिस है? आपके वजह से हमारे भारत देश का नाम बदनाम हो रहा है। तो सुधर जाए। तो जिस नरेंद्र मोदी को लग रहा था वो जंतर मंतर पर क्रैकडाउन करके 12 साल की लड़कियों का सर फोड़कर, लड़कियों के कपड़े फाड़कर आवाज दबा सकते हैं, वो देख ले देश भर में उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। तो मैं नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करना चाहता हूं। अगर नरेंद्र मोदी सोनम वांगचुक को यहां से उठा दे नहीं, तो हमारा प्रोटेस्ट इतना बड़ा बनता नहीं। सही कह रहा हूं ना मैं? अगर नरेंद्र मोदी 12 साल की लड़कियों का सर फोड़ने का ऑर्डर नहीं देते, तो आज पूरे देश में प्रोटेस्ट होता नहीं। तो नरेंद्र मोदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोटेस्ट को इतना बड़ा बनाने के लिए। और उनसे बढ़कर सबसे ज्यादा शुक्रिया करना चाहूंगा मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। अगर आप कॉकरोच कहते नहीं, तो शायद ना मैं कभी अमेरिका से इंडिया आता और ना इस देश में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा होता। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पता है आप काफी बिजी हो, आपको वीडियो तक देखने का समय नहीं मिलता है, जहां पर बच्चों को मारा गया है, बहुत बिजी इंसान हो, लेकिन फिर भी हम आपका शुक्रिया करना चाहते हैं।